इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप उनके हामी हो सकते हैं, आप उनके मुखालिफ हो सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन आज हम सियासत से हटकर एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जिसे जुटलाना शायद जदीद इंसानी तारीख के लिए मुमकिन ही नहीं। क्या आप दुनिया में किसी एक ऐसे इंसान का नाम बता सकते हैं जिसने जिंदगी के 3 या 4 मुख्तलिफ शोबों में कदम रखा हो और हर शोबे में वो दुनिया की बुलंद तरीन मराज तक पहुंचा हो? आज की वीडियो में हम इमरान खान की इन अचीवमेंट्स का तजिया करेंगे जो उन्हें दुनिया के तमाम लीडरों से अलग बनाती है। सबसे पहला शोबा है खेल का। इंसान की पहली पहचान उसका टैलेंट होती है। इमरान खान ने बतौर स्पोर्ट्समैन वो मुकाम हासिल किया जो करोड़ों अरबों लोगों का ख्वाब होता है। वो पाकिस्तान के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन जरा ठहरिए, दुनिया में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप भी जीते और मैचेस भी जीते, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट। अक्सर खिलाड़ियों के लिए यही उनकी जिंदगी की वाहिद और आखिरी बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन इमरान खान यहां रुके नहीं, वर्ल्ड कप जीतकर वो अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गए। दूसरा शोबा क्या? वो है फलाह इंसानियत। खेल से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जिसे इस वक्त के माहिरीन ने नामुमकिन करार दिया था। उन्होंने पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का बेड़ा उठाया। आज दुनिया में बहुत से लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं। पाकिस्तान में भी डॉक्टर बारी जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इंडस अस्पताल जैसा कारनामा सरअंजाम दिया। लेकिन इन लोगों के लिए वो अस्पताल ही उनकी जिंदगी का कुल असासा और बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। इमरान खान के लिए कैंसर अस्पताल उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा संगे मील करार दिया जा सकता है, मंजिल नहीं। तीसरा शोबा सियासत। अस्पताल बनाने के बाद बारी आई सियासत की। 1996 में एक छोटी सी पार्टी लॉन्च की। 15 साल लगे एक सूबे में हुकूमत बनाने में और 22 साल की जद्दोजहद के बाद वो मुल्क के वजीर आजम बन गए। दुनिया में वजीर आजम तो बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हों और आलमी मेयार के अस्पताल के बानी भी वही हों। वजीर आजम बनना अक्सर सियासतदानों की जिंदगी का वाहिद मकसद और सबसे बड़ी अचीवमेंट हुआ करती है, लेकिन इमरान खान के लिए यह भी सिर्फ एक पड़ाव ही था। चौथा शोबा मज़ाहमत और निजाम से जंग। और अब बात करते हैं उस मैदान की जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन अमल समझा जाता है, राइट स्टेटस को के खिलाफ आवाज उठाना। गुज़िश्ता चंद सालों से वो जिस कैदो बंद की सहूलतों से गुजर रहे हैं, उनकी अहलिया जिस तरह जेल के अंदर बंद है, वो आप सबके सामने है। निजाम के वफादार कहते हैं कि समझौता कर लो, डील कर लो। हमने देखा है कि जब सियासतदान डील कर लेते हैं तो केसेस एयरपोर्ट पर उतरते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहां मुकाबला एक ऐसी शख्सियत से हो रहा है जो झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। इस निजाम के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने ये साबित किया है कि अब इलेक्टेबल्स की सियासत दम तोड़ चुकी है। निशान छीन लिए गए, धांधली के इल्जामात लगे, लेकिन अवामी शऊर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वर्ल्ड कप, कैंसर अस्पताल, वज़ारत उज़्मा और अब निजाम के सामने डर जाना, ये वो 4 अलग अलग मैदान हैं जहां एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मैदान में गुजार देता है। इमरान खान अगर आज समझौता कर लें तो शायद उनका सारा करिश्मा खत्म हो जाए, लेकिन अवाम की उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं। तारीख जब लिखी जाएगी तो इमरान खान का नाम इस शख्स के तौर पर उभरेगा जिसने इस बात को साबित किया कि इंसान अगर ठान ले तो वो एक ही जिंदगी में कई तरीके रकम कर सकता है। बतौर पाकिस्तानी हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि इतनी जहतों में कमाल हासिल करने वाला इंसान हमारी पाक धरती का सपूत है। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो शेयर करना भी मत भूलिएगा।